अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख साहब खैरियत? एक मिनट जरा, जो लाइन में है उनको लाइन में ले लेते हैं। ठीक है। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर। हाँ आपको भाई मैं ये कह रहा था जी सबसे फर्स्ट सवाल के लव मैरिज करना कैसा है? लव मैरिज करना कैसा है? हाँ लव मैरिज करना भाई, शादी से पहले प्यार करना और उसके बाद शादी करना, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम यानी कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ये भाई ये जायज़ नहीं है। इस्लाम कहता है कि आराम से निकाह करो एक दूसरे को पसंद करके और निकाह के बाद प्यार करो। लेकिन शादी से पहले प्यार करना तो सारी मतलब जो सारी मेरे भाई जो अहमियत है पर्दे की, सबको एकदम भाई एकदम तार तार कर देना, तो ऐसा भाई हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ये आम हो गया है, ठीक है, कि हाँ बस लोग मतलब भाई चेहरे के आशिक हो गए, चेहरा देखा फिदा हो गए, ठीक है। जो मतलब भाई जो मेल है, मर्द है, लड़का है, उसने फीमेल लड़की औरत का भाई मतलब भाई चेहरा देख लिया और वो उसकी एकदम भाई खूबसूरती में एकदम पागल हो गया, मायल हो गया। और जो भाई सामने वाली साइड है लड़की है, उसने कहा भाई वो लड़की का मतलब भाई पैसा देख लिया, स्टाइल देख लिया, बात करने का अंदाज देख लिया, तो बार वो मतलब उसके पीछे फिदा। तो इस तरीके से ये सब होती है फासिक मोहब्बत। भाई फासिक मोहब्बत जो होती है उसका अंजाम मेरे भाई बहुत ही आगे जाके बहुत ही ज्यादा भाई इसका बुरा अंजाम होता है। जो हकीकी मोहब्बत होती है वो होनी चाहिए एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसको हकीकी मोहब्बत होना चाहिए भाई उसके अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, उसके बाद भाई उसके माँ बाप से। उसके बाद जब उसका भाई वो अपना निकाह हो जाए तो भाई शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत करे, बीवी अपने शौहर को मोहब्बत करे। और निकाह हमारा इतना आसान है, ठीक है, निकाह तो आधा दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो निकाह है वो आधा दिन है। तो आधा दिन को अगर भाई वो हम उल्टे सीधे तरीके से, गैर शरई तरीके से, शादी से पहले भाई इश्कबाजी और लैला मजनू माशूकी पूरा पूरा मतलब भाई सिस्टम बना के अगर हम शादी करते हैं तो वो शादी मेरे पे ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बहुत ज्यादा 4-5 साल तो चली, उसके बाद ये कितना शादी बता क्या शुरू। बोलते हैं, सुनिए ना, मतलब ये शादी हो सकती है या नहीं, इसका मतलब लव मैरिज किए तो ये शादी हो जाएगी या नहीं होगी? देखिए इसके भाई अब 2 कंडीशन होते हैं। पहली जो कंडीशन भाई, देखिए पहली कंडीशन होती है कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब प्यार करने के बाद दोनों लोग अपनी अपनी फैमिली में भाई ओपन बता देते हैं कि भाई हमको पसंद है, हमको अच्छी लगती है और भाई हमको इनसे शादी करना है। तो अगर दोनों पार्टियां भाई वो राजी होती हैं, ठीक है, मतलब जो माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, अगर वो राजी होते हैं खुद, तो वो चाहे तो भाई उन दोनों की शादी करवा दे। और अगर मतलब दोनों पार्टियां एकदम राजी भाई नहीं है और इश्कबाजी के चक्कर में मतलब घर से भाग के शादी कर रहे हैं और ना ही भाई जो औरत है, लड़की है, वली अगर उसके राजी भाई नहीं है, तो भाई ये तो बहुत ही सख्त उसका मेरे भाई गुनाह है। क्योंकि जो भाई जो शराइत है निकाह की, मतलब क्या बोलते तो हैं? उसमें लड़की के वली का राजी होना जरूरी है। हाँ सही, जैसे क्या बोलते हैं, मतलब अगर लड़का लड़की की तरफ दोनों की तरफ से माँ बाप राजी हैं तो मतलब लव मैरिज हो सकती है ना? लव मैरिज का ये तो एक मेरे पे मजबूरी है। ये तो माँ बाप को अब आगे और फितना ना हो इसको रोकने के लिए क्या, चलो भैया अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाई साफ साफ कहते हैं कुरान में कि जब औरत बाहर जाए तो अपने आप को एक चादर से ढाक ले, यानी कि अपने आप को छुपाए, ठीक। और आदमियों के बारे में आया है कि जब वो किसी औरत को देखें तो अपनी आंखों को नीची कर लें। लेकिन अब इसके ऊपर कोई तो अमल मेरे भाई करता नहीं है। अब लड़कियां जा रही हैं फैशन करके, लड़के जाके उसको एकदम घूर घूर के देख रहे हैं। अब ये आंखें से आंखें टकराई, फिर लड़का जो है अपने भाई वो दोस्त से करा, यार क्या माल है, क्या आइटम है, यही तेरी भाभी बनेगी। अब बस वहीं से इश्कबाजी सिलसिला शुरू, फोन पे बातें हो रही हैं, घूमना फिरना। और बात जब एकदम आगे बढ़ जाती है
तो उनके पास दो चॉइस रहती है। देखो माँ बाप अगर मानेंगे तो ठीक है, वरना हमारा सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, हम भाग के शादी कर लेंगे। अब भाई जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं यार कहीं इन्होंने मतलब गलती से कहीं भाग के शादी कर ली, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो लो भाई इन लोगों की भाई से अच्छे शादी करवा दे। तो शादी अगर भाई वो लोग करवा देते हैं तो शादी तो हो जाएगी, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे निकाह करने से जो मेरे भाई बरकत होती है वो एकदम उड़ जाती है। माँ बाप को जबरदस्ती उनको राजी करवा के शादी करना, शादी तो हो जाएगी, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे निकाह की कोई उम्र नहीं होती, लाइफ नहीं होती है। चंद साल होते हैं कि सारी हकीकत सामने आ जाती है। क्योंकि जब शादी से पहले ही सब प्यार मोहब्बत, घूमना फिरना, बातें चीतें, यहाँ तक कि सब कुछ हो जाता है, तो शादी के बाद वो करेगा क्या? शादी के बाद कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। फिर उसके बाद खाली लड़ाई, फितना। लड़की कहती है तुमने तुमसे मतलब भाई कहा था वादा करेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमको मतलब इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो जितने वादे होते हैं वो शादी के बाद ओपन होते हैं कि कौन कितने पानी में था। शादी से पहले तुम्हार बड़ी बड़ी बातें कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, धमा कर देंगे। लड़की कहती है कि नहीं, हमें खाली प्यार चाहिए, बस हम भाई हम प्यार खा लेंगे, प्यार पी लेंगे, प्यार पे आराम से सो जाएंगे, प्यार को ओढ़ लेंगे। लेकिन जब शादी होती है तो सबको चाहिए रहता है पैसा, क्योंकि बिना पैसे के घर भाई चलता नहीं है। ठीक, उसके बाद सब जो आदमी होता है कहता है यार शादी से पहले तुम कहती थी कि बस हमको तुम्हारा साथ चाहिए, तुम साथ में रहते हो तो हमको सुकून मिलता है। आज हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम हमसे मतलब भाई इसको ला दो, वो ला दो, ये फरमाई, फला डमा। तो सारे फितने फसाद सामने आ जाते हैं। और भाई एक छोटी सी मिसाल है कि जब आदमी पहले ही सारे मजे भाई चख चुका है तो वो शादी के बाद क्या करेगा? और लेकिन जिसने शादी के पहले कोई मजा ना चखा हो, अब उसकी शादी हुई हो, तो वो शादी की लाइफ को एंजॉय करता है, खूब मजे करता है। जैसा नए आपने नए कहा। एक फरीक होता है जिसको वो जानता नहीं है। शादी होती है, निकाह के बाद एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार मोहब्बत से भाई वो रहते हैं, दिलों में उल्फत अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल देता है। लेकिन जब निकाह से पहले सब कुछ हो चुका है तो बाद में वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सुनिए ना, जैसा आपने कहा कि करके ऐसे निकाह से बरकत उड़ जाती है, मतलब क्या बोलते हैं उड़ जाती है, जैसे क्या लव करके मतलब फिर निकाह करते हैं, तो इसकी कोई दलील दे सकते हैं आप? इसकी कोई दलील दे सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई देखिए दलील, अब अल्लाह के नबी के दौर में किसी सहाबा ने भाई किसी सहाबिया के साथ भाग के तो शादी की नहीं थी, तो इसकी कोई मेरे पे दलील तो मेरे भाई कुरान और सुन्नत में नहीं है। भाग करके शादी करने की नहीं बोल रहा, मतलब लव मैरिज की है तो। लव मैरिज में भी कभी सहाबा ने साहबिया से मतलब भाई चक्करबाजी करके, प्यार मोहब्बत करके, उसके बाद जबरदस्ती अपने अपने माँ बाप को मनवा के शादी भाई कभी नहीं की। ऐसा कोई वाकया नहीं मिलेगा। हाँ, जो तो पसंद सही है। होता था वो भाई एक साहबिया आई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे आपसे निकाह करना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, जरूरत नहीं है। तो भाई वो अपना किसी और साहबिया से मतलब भाई जो और जो साहबी होते हैं उनसे करवा देते हैं। सहाबा जो होते हैं वो भी ओपन कहते हैं अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के रसूल मैं इससे निकाह करने के लिए राजी हूँ। अल्लाह के रसूल से कहते हैं साहबी कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, राजी हूँ। तो अल्लाह के हाँ वो तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि क्या तेरे पास कुछ है महर के लिए? तो वो कहते हैं महर के लिए तो कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं जा तू देख के जा, कोई अंगूठी हो लोहे की तो जाके लिया। ठीक है, तो वो कहते हैं लोहे की अंगूठी भी नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक चादर है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है, मैं तेरा इससे निकाह करवा देता हूँ, लेकिन तुझे जितना कुरान याद है तू उसको सिखाएगा। तो अल्लाह के नबी के दौर में जो सहाबा साहबियाँ थी, उनकी जो पसंद होती थी या जो उनको मतलब भाई चाहिए होता था वो ओपन बताती थी, डिमांड करती थी। लेकिन कोई भाई वो मतलब उल्टा सीधा गैर शरई काम को नहीं करती थी। लेकिन आज का माशरा, माहौल, जमाना उस दौर में पहुंच गया है, वो मेरे भी बुराइयां आ गई हैं कि अब ये प्रैक्टिकली है कि जो इंसान
मतलब भाग की शादी करता है, माँ बाप को सता की शादी करता है, दिल दुखा की शादी करता है, निकाह तो उसका हो गया कि हाँ भाई वो लोग गए, जो कंडीशन थी वो तो मेरे भाई पूरी हो गई, लड़का लड़की राजी हैं, ठीक है, मेहर का भी इंतजाम हो गया, अम्मा अब्बा भी राजी हो गए, उनका निकाह हो गया, ठीक है, गवाहों के साथ। तो निकाह तो हो गया, लेकिन उसमें जो खैर होती है, बरकत होती है, वो बिल्कुल भाई खत्म हो जाती है। जिसकी दलील जो ये है, वो आज का माशरा है। आज आप देखेंगे 67% जो मेरे भाई शादियां होती हैं इस टाइप से, उनमें आखिर का जो होता है वो ये होता है, मामला पहुंच जाता है कोर्ट कचहरी, ठीक है, कोर्ट में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, और मतलब भाई फितने फसाद हो रहे हैं, पुलिस थाना हो रहा है, ठीक है, लड़की कहती है इसने हमें फंसाया, शादी से पहले झूठे वादे किए, बाद में हमको मारता था, पीटता था, दहेज प्रथा 498, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर केस बैठा देते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने कहा कि ऐसे निकाह में कोई बरकत नहीं रहती है, इंसान ज़हनी तौर से वो एकदम परेशान रहता है, क्योंकि जो निकाह होता है ना वो एक सुकून के लिए इंसान करता है, ठीक। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक एक तुम कुंवारी से निकाह करो ताकि तुम उससे खेलो वो तुमसे खेले, लेकिन जब आदमी शादी से पहले ही इश्कबाजी करके वो उसके साथ खेल चुका होता है, वो उसके साथ खेल चुका होता है, तो शादी के बाद खेल खत्म। अब शादी के बाद वो दूसरा खेल तो खेलेंगे नहीं। तो जब आदमी पहले मजा चख चुका होता है तो बाद में उसको मजा, फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट भाई नहीं रहता। और जो नई नई शादी करता है तो वो उसके साथ खेलता है, वो उसके साथ खेलती है, तो अच्छा लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक औलादे देते हैं, निकाह में बरकत देते हैं, ऐसी औलादे देते हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दीन का काम लेता है। No network. Please move to open मतलब एक area. आदमी है जो एक लड़की को उसकी दीनदारी पर उसको पसंद करता है और फिर उसके बाद में अपने घर वालों से बोलता है निकाह के लिए, और घर वाले भी मंजूर हो जाते हैं शादी के लिए, तो इसके बारे में ये निकाह कैसा है? ये तो निकाह बिल्कुल जायज सुन्नत निकाह है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आप अपने माँ बाप के जरिए या कोई आपका बड़ा हो, दोस्त यार हो, जान पहचान का हो, उसके जरिए आप उसके वहाँ पैगाम भेजिए। ये तो बिल्कुल जायज सुन्नत तरीका है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा था वो पूछा था लव मैरिज करना, यानी कि प्यार मोहब्बत इश्कबाजी करके शादी करना, ये बिल्कुल नाजायज है। अगर ये कोई शादी नाजायज से है, पहले मतलब प्यार मोहब्बत कर रहा है लड़की से, तो मेरे भाई एक दूसरे से अगर वो लोग भाई एकदम भाई तड़प के मोहब्बत कर रहे हैं और बिल्कुल अलग जी नहीं सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम का जो रूल है उसको तोड़ा। भाई पर्दे की पाबंदी नहीं हुई, एक गैर महरम के साथ भाई मतलब भाई घूमा फिरा, बातें की, तभी तो बात आगे बढ़ी। तो अगर आदमी क्या बोलते हैं उसके दीनदारी पर पसंद करता है, लेकिन हम फिर भी मतलब दोनों में बातचीत होते रहती है, मतलब हो ही जाता है, फिर उसके बाद में अगर वो करते हैं तो सही नहीं है, मतलब इस तरह से करना है ना। भाई देखिए, लड़की आपको कोई पसंद है, चाहे भाई आप उसकी भाई खूबसूरती को पसंद करें, या अच्छे खानदान को पसंद करें, या उसकी दीनदारी को पसंद करें, या उसको माल को पसंद करें, जो भी आप देख के भाई आप पसंद कर रहे हैं, अगर आप भाई शरई तरीके से पैगाम भेजते हैं और वो लोग अगर भाई वो राजी हो जाते हैं तो बिल्कुल निकाह आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में तुम्हारा कोई दूसरा भाई अपने लिए पैगाम भेज दे, उस घर में अपना पैगाम को ना भेजो। इसका माना क्या है कि एक कोई लड़की है, किसी और ने उसको पैगाम भेज दिया है, अब हम जबरदस्ती अपना पैगाम भेज रहे हैं और उनके ऊपर मतलब भाई वो जोर दे रहे हैं उनसे ना कीजिए हमसे कीजिए, तो ये बिल्कुल मेरे भाई गलत है। सही नहीं है। ठीक, अगर भाई कोई इंसान है किसी को पसंद है, अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों में भाई खूबसूरती, मालदारी, अच्छा खानदान और दीनदारी, ये सब कुछ देखो, लेकिन दीनदारी को अहमियत दो। हाँ। दीनदारी है, दीनदारी के साथ अगर भाई वो अमीर है, मालदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी के साथ अगर भाई वो खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी के साथ भाई उसका अच्छा खानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दीनदारी नहीं है और बाकी सब कुछ है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ। दीन है ना असल में, निकाह आधा दीन है। और भाई अगर हम जिससे निकाह कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा आधा दीन कंप्लीट होने वाला है, अगर वो बेदीन है, बददीन है, बद अकीदा है, तो क्या खूबसूरती लेके उसकी चाटेंगे?
तो नबी ने हमें पहले बता दिया। तो लव मैरिज ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं है। हाँ, आप अपने पसंद की शादी कर सकते हैं। लड़की आपको पसंद है, शादी से पहले उसको आप देख भी सकते हैं। देखने के लिए क्या है, लड़का लड़की आमने सामने हो, बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन एक भाई महरम साथ में होगा। ये मतलब नहीं है कि लड़का लड़की आप जाइए घूम के आइए बाहर, पिक्चर देख के आइए, एक दूसरे को समझिए, तन्हाई में बैठिए, एक फोन उनको दे दिया, एक फोन इनको दे दिया, दोनों का एकदम फ्री है, उठते बैठते सुबह शाम बस फोन पे लगे हुए हैं। ये सब नहीं है इस्लाम में। आपको पसंद है, आप अच्छा। उसको देख लो, एक बार नहीं 2 हाँ। बार देख लो, अच्छे से देख लो, बातचीत कर लो, उसकी पसंद नापसंद पूछ लो। अगर दोनों भाई एक दूसरे से भाई एग्री होते हैं, क्योंकि जीना जो है उन दोनों को साथ में भाई वो मतलब आगे चल के उन दोनों को साथ में ही भाई जीना है। तो जिन दो लोग को जीना है, अगर वो एक दूसरे के साथ राजी है, पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, आराम से निकाह कर लें। लेकिन आजकल मेरे अगर कोई लड़की भी देखने जाते हैं तो पूरे खानदान को लेके जाते हैं, मामू चचा खालू खाला अप्पी सब लोग हैं, बाकी सब तो देख लेते। लड़का कहते हैं मैंने देखा ही नहीं, मैं तो भाई मैं शर्मा रहा था। तो ये सब कुछ नहीं है, आप जाइए हाँ, देखिए। आजकल आजकल में तो यही हो रहा है कि लड़का लड़की को देख रहा है, ना लड़की लड़के को देख रही है। और घर वाले ये समझते हैं कि करके हमने लड़का लड़की को हमने पा रहे हैं, हम जो कहेंगे जो करेंगे वो मतलब वही उसको करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं। तो क्या ये सही है? भाई औलादे अगर इतनी नेक हैं कि अगर उसके माँ बाप ने कह दिया कि भाई इससे निकाह कर लो, और अगर उसने अपने माँ बाप को वाकई माना है कि हाँ मेरे माँ बाप भाई जो भी हमारे लिए भाई ढूंढेंगे वो अच्छा ही ढूंढेंगे, तो वो अपने माँ बाप की चॉइस से कर ले, कोई हराम नहीं है। लेकिन अगर लड़की की चॉइस नहीं है, लड़की की चॉइस नहीं है और लड़की के माँ बाप सबरन उसकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ, आदमी के साथ, लड़के के साथ करवा दें कि लड़की उसको पसंद ही नहीं करती, उसका मन ही नहीं उससे निकाह करने का, तो वो निकाह हुआ ही नहीं। अच्छा, जिसको अपन पसंद करते हैं उसको दुआ में मांग सकते हैं? जिसको आप पसंद करते हैं दुआ में उसको मांग सकते हैं। हाँ, इस तरीके से मांग सकते हैं कि ए अल्लाह, ये हमको पसंद है, अगर इसके साथ हमारा आगे चल के भाई वो निकाह होने में अगर खैर है तो अल्लाह ताला हमारे लिए मतलब आसानी के रास्ते खोल दे, और अगर इसके साथ कुछ आगे चल के फितना है, फसाद है, शर है, तो अल्लाह ताला हमको इससे दूर कर दे। तो ये दुआ मांग सकते हैं। लेकिन ये नहीं मांग सकते या अल्लाह मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, जब से पहली बार उसको देखा है मेरी आंखों में बैठ गई है, ना खाना खाया जा रहा है, ना पानी पिया जा रहा है, रातों की नींद भी हराम हो चुकी है, बस वो किसी भी कीमत पे अल्लाह हमको चाहिए, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, या अल्लाह मुझे वो लड़की दे दे। ऐसा ना हो। दुआ भी मांगिए तो दायरे में मांगिए कि अल्लाह अगर खैर हो तो मिल जाए, शर हो तो अल्लाह दूर हो जाए, ये दुआ मांगिए। अच्छा। हाँ, और लव मैरिज की बात हुई। अब जैसा भाग करके शादी करते हैं तो ये निकाह हुआ या नहीं? भाई भाग के जो निकाह होते हैं, अक्सरियत जो भाई उलमाए दीन ने जो इसके ऊपर मतलब बात बताई है वो ये बताई है कि अगर कोई लड़का भाग के शादी करता है, ठीक, लड़का का कोई भाग के शादी करता है तो वो तो अल्लाह ताला को हिसाब देगा अपना कि उसने किसी की बेटी को मतलब भाई भगा के ले गया। लेकिन लड़की अगर किसी से भाग के शादी करती है तो एक्चुअल में उसका निकाह होता ही नहीं है, वो दोनों के साथ में है तो भाई वो जिना हो रहा है, ठीक है। औलादे जो हो रही हैं वो भी मेरे पे जिना की औलाद कहलाएंगी, क्योंकि लड़की के वालिदैन या उसका जो वली था वो राजी नहीं था। और भाई ये जामे तिरमिजी की हदीस है कि जो औरत का लड़की का निकाह बिना वली के होता है भाई वो मतलब भाई वो होता ही नहीं निकाह। अब निकाह नहीं हुआ और हमने उसको मान लिया कि हाँ निकाह है, और जो अमल होता है मियाँ बीवी में भाई वो तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भाई वो जिना हो रहा है, क्योंकि उसका निकाह ही नहीं अच्छा। हुआ। तो भाग के शादी करना बहुत बड़ा एक जुल्म है, अल्लाह ताला इसको बचाए। और अक्सरियत नौजवान इसमें मेरे भाई एकदम भाई अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। क्यों? हाँ। लड़का मार पागल हुआ जा रहा है, देवदास बना जा रहा है, लड़की अपना जो मतलब हाथ है उसको काटी ले रही है कि तुम नहीं मिले तो बस जी के फायदा नहीं है, आप ही हैं जो कुछ मेरे हैं।
तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरा जानू बाबू हो, और सब कुछ चल रहा है। अब लड़का क्या करता है, सोचता है चलो ठीक है, माँ बाप राजी हो चाहे ना हो, चलो हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। और भाई वो लड़का लड़की को लेके भाग जाता है। तो लड़की के जब भाई वली राजी नहीं है तो उसका निकाह हुआ ही नहीं। अल्लाह ताला की भाई पनाह ऐसे लोगों से जो ऐसा अमल करते हैं। अरे उनको पसंद थी, चलो शादी से पहले अफेयर हो गया, चलो मानना गलती हो गई, माँ बाप को मेरे भाई बीच में डाल लेते, कह देते हमसे गलती हो गई है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, भाई हम नहीं चाहते बिना हम मतलब भाई वो मतलब अम्मा अब्बा की मर्जी की हम शादी करें, आप लोग प्लीज मान जाइए, भाई हम नहीं चाहते हैं भाग के शादी करें, बेइज्जती हो बदनामी हो। तो हो सकता है माँ बाप भी सोचे कि हाँ चलो ठीक है, अब इतनी बात आगे बढ़ गई, लोग करवाई दें तो इतना फितना ना हो। लेकिन अगर बिल्कुल ही भाग के शादी की है तो मेरे भाई उनका निकाह ही नहीं हुआ। तो क्या बोलते हैं, अब ये भाग करके शादी कर लिया ना, इनका निकाह नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इसके जिम्मेदार लड़के लड़कियों के माँ बाप भी होंगे ना, उनके ऊपर भी आएगा कुछ क्यों ना या नहीं? मेरे भाई उनके ऊपर क्यों आएगा? क्या उन्होंने कहा था भाग के शादी कर लो? नहीं भाई, नहीं, देखिए, जैसा क्या बोलते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसकी जो जरूरत रहती है, उसकी जरूरत को उसके घर वाले पूरा करते हैं। उसकी दूध पीने से लेकर खाने पीने से लेकर के कपड़ा पहनने, यहाँ तक हर चीज की जरूरत को उसको पूरे करते हैं। तो जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी शादी करिए, उसका इंतजाम कराना चाहिए। आज जो लोग भाग करके शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि लड़का लड़कियों को मतलब देर से शादी करते हैं, इस वजह से वो लोग भी मतलब फिर इधर उधर अपना रास्ता तलाश करते हैं। हाँ, ये तो दूसरा सवाल हो गया। देखिए इसमें दूसरा कंडीशन सवाल है। 3 है, ठीक है, भाग के शादी करने में कंडीशन 3 है। एक हाँ, कंडीशन तो ये है कि जो भाई माँ बाप थे उन्होंने अपनी औलादों को तालीम नहीं दी। लड़के को हाँ, समझाना चाहिए था कि बेटा तुम बाहर जा रहे हो, किसी को भी जैसे देखना गलती से आंख अगर तुम्हारी इसके ऊपर पड़ जाए तो अपनी आंखों को नीचे कर लेना, ये अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म है। उनको तालीम देना चाहिए था। हम्म, अपनी बेटियों से कहना चाहिए था, बेटी तुम जब घर से जब बाहर जाओगी तो सिर्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तो बाहर जाओगी, वो भी बापर्दे में जाओगी और अपनी आबरू की तुम पूरी सेफ्टी करोगी। ये उनको तालीम देना चाहिए था। अब हाँ, तालीम दी ये नहीं, नहीं, ये लड़की को तालीम छूट नहीं दे दी। दी, हाँ, लड़के को छूट दे दी, लड़का एकदम भाई आराम से आवारा बन के, बाप ने उसको बाइक भी दे दी, 4 दोस्त यार हैं, अब काम क्या है, बस उसको मेरे भैया खाली ढूंढना है लड़की। और जो लड़की है वो बन ठन के बाद आराम से मेकअप करके निकल लिए, किसके लिए? ताकि भैया वो छेड़ी जाए। अब जब वो छेड़ी जाएंगी कोई ना कोई, तो अब फिर क्या है, लड़का है जो जीन्स एकदम अपने कमर के नीचे से पहना हुआ है, ठीक, बेहतरीन वो मतलब भाई चश्मा गॉगल्स आईफोन और सब कुछ लगा के स्टाइल मार रहा है। लड़की जो है वो अपना छोटे छोटे कपड़े पहन के, बाल खोल के, लिपस्टिक पाउडर लगा के आराम से मार्केट में टहल रही है। अब घूरमघारी हो रही है, ठीक, मैसेज एक दूसरे का नंबर लेना, नंबर के बाद फोन पे बात करना, उसके बाद स्टार्टिंग जो होती है ना, हम दोनों हाँ, दोस्त हैं। अब दोस्ती के बाद आपका कोई मतलब बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपकी कोई है गर्लफ्रेंड? कहती है नहीं मेरी भी कोई, मैं भी अकेला सिंगल हूँ। अब थोड़े दिन मेरे भाई बात चालू होती है भाई दोस्ती से, फ्रेंडशिप से। अब फ्रेंडशिप के बाद मिलना घूमना बातें, हाँ खाना खाया, ये धीरे धीरे मौका पाके दोनों पार्टी में से एक पार्टी सामने वाले को प्रपोज कर देती है, यार आप मुझे पसंद है, आई लव यू। अब आई लव यू बोलने के बाद बहुत कम ही केस ऐसे होते हैं जो इनकार कर दें। अगर वो किसी और से बुक होगी तो वो इनकार कर देगी, और सिंगल होगी तो बोल देगी आई लव यू टू, ठीक। तो अब यहाँ से फितने फसाद चालू होते हैं। अब इसमें गलती किसकी? यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, पहली गलती इसमें तो माँ समझ बाप आई की माँ गलती बाप की, की। माँ बाप ने उनको क्यों भेजा। हाँ, लेकिन अब इसका दूसरा उनको जो कंडीशन है, इसमें दूसरी यहाँ कंडीशन अगर ये है कि बेचारे माँ बाप हाँ, ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी, सब कुछ किया, लेकिन जमाना माशरा इतना बेकार चल रहा है फितने वाला कि तालीम देने के बावजूद उनकी औलादे फितने में भाई फंस गई, उलझ गई। तो इसमें गलती जाएगी भाई लड़का पे और उनकी बेटी पे। लड़की पे। हाँ,
उससे उनके वालिदैन मेरे भाई बरी, क्योंकि उन्होंने अच्छी तालीम दी, पर्दा भी करवाया, बाहर आते जाते थे, तो मेरे भाई उनके ऊपर देख रेख भी रखी। लेकिन अब 24 घंटा कोई अपनी औलाद को देख नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? हाँ लड़की हाँ सही है, लड़की पर्दे में जा इस रही है, चीज का रिजल्ट कोचिंग मेरे सामने स्कूल। है, सुने क्या आप, इस चीज का रिजल्ट मेरे सामने है कि जिन लड़का लड़कियों की तालीम तरबियत जो है ना, घर वालों ने अगर अच्छा किए हैं तो वो लोग इस चीज पर नहीं फंसते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह से कुछ लोग मेरी नजर में हैं जिनकी तालीम और तरबियत अच्छी हुई है। असल में क्या है, पहले ही अपने को घर में उसकी तरबियत अच्छी देना पड़ता है, उसके साथ में अपने को करके भी बताना पड़ता है। वैसा अमल अपन खुद भी करेंगे तब जाके जिसको हम बता रहे हैं उस पर भी असर होता है। नहीं तो अगर हम सामने वाले को समझाते जाएं और हम खुद अमल ना करें इस पर, फिर समझाने वाले को जिसको हम समझा रहे हैं उस पर हमारी बात का फिर कोई असर नहीं होता। नहीं वो बात Loan आपकी ठीक है। network. Please move to open area. देखिए एक्चुअल में ये है कि बाज लोग बेचारे ऐसे होते हैं, जो लोग बहुत ही शरीफ होते हैं, उनके घर में भी दीनदारी का माहौल एकदम होता है, लेकिन उनके भी बच्चे ऐसी हरकतें भाई मतलब भाई कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि घर में तो उनके माहौल दीनदारी का है, लेकिन जब वो बाहर जाती हैं, लड़की पर्दे में जा रही है, लेकिन जो उसके दोस्त यार होते हैं, संगत होती है, उसमें पढ़ के भाई वो लोग मतलब भाई इन सब चक्करबाजी में उलझ जाते हैं और कोई मतलब उल्टा सीधा कदम उठा देते हैं। तो इसमें जो गलती है बच्चों की है, उसमें अम्मा अब्बा की नहीं है। और तीसरी कंडीशन इसमें ये है, मैंने देखा है, यहाँ तक कि एक मेरा दोस्त है, उनके घर में सब दीनदारी है, तो उसका जो मेरा जो दोस्त है और उसको खुद क्या बोलते हैं, लड़कियों की तरफ से एक नहीं कई ऑफर आए, लेकिन उसने एक एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ उनकी बहनें कॉलेज वगैरह भी पढ़ रही हैं और पढ़ी भी, लेकिन उसके साथ क्या है, उनके घर के जो है महरम है उनको कॉलेज लेकर के जाते थे और लेकर के आते थे वहां से। इस तरह से रहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को वाकई अपने दामन को पाक भाई रखना है तो वो सबसे बेहतरीन जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है उसको पढ़ ले। सूर्य यूसुफ में भाई आप खुद सोचिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां बादशाह की बीवी ऑफर देती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, और कोई नहीं जान पाएगा, और जान भी जाता तो कौन बोलता बादशाह की बीवी के खिलाफ। इतना अच्छा ऑफर था, ठीक। और बादशाह की बीवी कह रही है कि तुम सबसे अंदर हो, दरवाजों के अंदर, पर्दों के अंदर जो करना है करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई नहीं देखेगा लेकिन अल्लाह देखेगा, मुझे अल्लाह से डर है, ठीक। तो अब सोचिए, उन्होंने इतना बड़ा ऑफर छोड़ दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये बात फैलती है कि जो भाई उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा हो गया, बादशाह की बीवी ने ऐसा किया, तो बादशाह की जो बीवी होती हैं वो औरतों को जमा करती हैं और उनके हाथ में दे देती हैं सब्जी भाजी, कहती है तुम इसको काटो, और यूसुफ से कहती है तुम सामने आओ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने से निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खूबसूरती देख के औरतें अपनी उंगलियां काट लेती हैं। अब सोचिए कितने खूबसूरत होंगे ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये आज के लड़के लौंडे लाड़ी, ये सब भाई चाय पानी कम है, इतने खूबसूरत है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इतने खूबसूरत, इतने मतलब भाई वो अट्रैक्टिव कि औरतों ने सब्जियों की जगह अपनी उंगलियां काट लिया, इतने खूबसूरत। और आजकल क्या है, आजकल वो परफ्यूम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, डियो लगा रहे हैं, लड़कियां पीछे भाग रही हैं एडवर्टाइज में, ये सब लोकल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती, इतने खूबसूरत की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली और बादशाह की बीवी उनको ऑफर दे रही है, उन्होंने उसको भाई ठुकरा दिया। क्यों? अल्लाह के लिए। तो आज भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी लड़कियां उनको ऑफर देती हैं, लाइन मारती हैं, प्रपोज करती हैं, लेकिन वो भाव नहीं देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला देख रहा है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ने जो हमें नसीब में भाई को लिखा होगा हमारा आधा दिन कंप्लीट करने के लिए, वही हमारे लिए बेहतर है। हम अपना फैसला अगर अपनी चॉइस से करेंगे तो हो सकता है भाई हम धोखा खा जाएं, लेकिन जो मेरा रब मेरे लिए फैसला करेगा इंशाल्लाह उसमें कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो ये लोगों का ईमान है। लेकिन अब जो इसकी तीसरी कंडीशन थी, पहली कंडीशन तो थी ये कि जो माँ बाप भाई
अपने बच्चों को छूट एकदम दे देते हैं, आवारापन बना देते हैं कि हाँ जाओ बेटा, जाओ तुम गली मोहल्ले में घूमो टहलो, हम देखने नहीं आ रहे हैं। और बेटी उनकी कहाँ मेकअप करके जा रही है, कितने बजे जा रही है, क्या कर रही है, उनके माँ बाप को परवाह नहीं है। ऐसे लोग मेरे भाई इन सब चक्करबाजी में पड़ के, अफेयरबाजी करके, वो लोग मेरे भाई घर से भाग के शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप के मुंह पे कालिक पोत देते हैं, उनका निकाह होता भी नहीं है। दूसरे लोग भाई उनमें आते हैं तो कि जो अपने बच्चों को, एक मिनट सुन लीजिए, इसका नेम गुना भूल मैं जाएंगे, बोला। एक मिनट सुन लीजिए वरना भूल जाएंगे। दूसरे लोग भाई वो होते हैं जो अपने मतलब बच्चों को तालीम देते हैं, बेटा बेटी को तालीम देते हैं, और काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में ऐसे फितने फसाद भाई कम होते हैं। लेकिन उनमें भी 1-2% केस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में तो दीनदारी के माहौल को भाई रखते हैं, लेकिन घर से जब बच्चे उनके बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई देखरेख नहीं रखते हैं, और बाहर की संगत में आके भाई वो लोग एकदम भाई बिगड़ जाते हैं। उनके वहां भी इस टाइप से भाई जो हादसे होते हैं हो जाते हैं। परसेंटेज भाई आम तौर पे देखा जाए तो भाई कम होता है, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसे कांड भाई आसानी से हो जाते हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी में देर करते हैं, उनके वहाँ ऐसे कांड देखने में बहुत आ रहे हैं। क्यों? लड़का जब हमारा जॉब कर लेगा, जब वो कमाने लगेगा तब शादी करेंगे, और लड़की जब हमको अपनी बेटी के लिए अपनी ही जात में, अगर खान है तो खान, सिद्दीकी है तो सिद्दीकी, अंसारी है तो अंसारी, कुरैशी है तो कुरैशी, फला, मतलब जब तक हमें अपनी बिरादरी में कोई नहीं मिलेगा तब तक हम शादी करेंगे नहीं। लड़का हमें चाहिए कारोबार वाला, सरकारी नौकरी वाला, फला वाला। तो इन सब चक्करों में जो लोग भाई लेट करते हैं, तो भाई अब बच्चे हैं, आपने भी कहा था कि जो माँ बाप होते हैं बच्चों का खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब पूरा करते हैं, लेकिन जब वो जवानी पे आते हैं, जिनसी ख्वाहिश उनकी जागती है, तो वो उनका निकाह में भाई वो मतलब देर कर देते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि या तो भाई वो मतलब भाई चोरी चुपके कहीं पीठ पीछे भाई वो अपना मतलब उल्टा सीधा काम करते हैं, जिनाखोरी करते हैं, या तो भाई इश्कबाजी में पड़ के घर से भाग के शादी कर लेते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह में जल्दी करो, टाइम हो जाए तो कर दो, इंतजार मत करो। लड़का लड़की एक दूसरे को अगर पसंद कर रहे हैं तो फितना फसाद होने से पहले उनका निकाह कर दो। ठीक है, निकाह कर दो। हम क्या कह रहे हैं, सबसे अच्छा आसान आसान तरीका क्या कह रहे हैं? लड़का कह रहा है कि भाई हमको शादी करनी है, ठीक। अब भाई मतलब जिनकी बेटी है, अब बेटी वालों को सोचना चाहिए कि बेटी अब हमारी मतलब भाई मतलब अब बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो बाहर का माहौल आज का बहुत मतलब फितनों वाला है, तो लो इसकी शादी कर देते हैं। लड़के को शादी करनी है, लड़की की हमको जल्दी शादी करनी है। तो अब क्या करें? अगर कोई नहीं कमा रहा है लड़का, ठीक, यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है और अंदाजा है कि 1-1.5 साल में उसकी जॉब भाई आ जाएगी, लग जाएगी, तो वो उनके माँ बाप एक काम करें, ऐसे लड़के से शादी कर दें जो अभी भाई मतलब भाई पढ़ाई कर रहा है, फाइनल उसका ईयर है, फाइनल के बाद भाई उसकी जॉब इंशाल्लाह पक्का लगी जाएगी, वो शादी उसके साथ कर दें। आप समझ रहे हैं? हम्म। आराम से निकाह कर दें, लड़की अपने वहां रहे, लड़का अपने वहां रहे। अब निकाह तो ही गया है। अब मानिए उनकी कोई मेरे भाई वो जिनसी मतलब भाई कोई ख्वाहिश अगर जागती भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह तो ही गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे से मिले, आराम से साथ में आराम से एंजॉय करें। एंजॉय करने के बाद लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। उससे क्या रहेगा कि यार अब मेरी शादी हो गई है, अब बीवी को वापस लाना है तो जल्दी से नौकरी हम करें, तो उससे आसानी रहेगी। और निकाह करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बरकत भी आ जाती है। लेकिन आजकल का तो पैटर्न ऐसा हो गया, नहीं बस जब तक महीने के 30-35 हजार हमारा दामाद नहीं कमाएगा हम लड़की उसको नहीं देंगे। और लड़की बेचारी अकेले अभी जवान है, 25 साल की है, धीरे धीरे 35 की हो जाती है, फिर उसकी उम्र ही बीत जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। अच्छा, क्या बोलते हैं, जैसा मतलब अपने निकाह कर लिए और वलीमा नहीं किए अभी, तो इसके बीच में मुलाकातें हो सकती हैं? क्या चीज? जैसा मैंने कहा कि वलीमा कर लिए, वो मतलब निकाह कर लिए और वलीमा नहीं हुआ है, तो इसके बीच में मुलाकात हो सकती हैं? बिल्कुल मुलाकात हो सकती है भाई।
देखिए वलीमा लोगों का अकीदा ये है कि वलीमा तब करें जब आराम से निकाह हो जाए और लड़का लड़की एक रात साथ में सो जाए और दोनों में मतलब वाला अमल हो जाए, जो एक औरत आदमी के बीच होता है, मियाँ बीवी के बीच होता है, उसके बाद वलीमा करना चाहिए। ऐसा नहीं है। वलीमा तो एक दावत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हो गया, आधा दिन कंप्लीट हो गया, तो जो भी मेरे भाई अल्लाह ने हमको दिया है हम अपना पार्टी करने के लिए तैयार है। लेकिन इसका रात को हम बिस्तरी होने से कोई लेना देना नहीं है। नहीं उसका कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं बोल रहा मैं। मतलब ऐसा होता है ना, कई निकाह ऐसे वलीमे होते से हैं पहले भाई जिनको हम अपनी बीवी से नहीं मिल नहीं सकते सुनिए हैं, तो, सबके सामने भी, तन्हाई में भी, अकेले कमरे में भी, रात को सो भी सकते हैं, यहाँ तक कि हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अगर अपना निकाह हो गया है लेकिन विदाई नहीं हुई है, उस टाइम पे बोल रहा हूँ मैं। अरे विदाई तो ये कंडीशन है ना कि भाई जब लड़का कमाने लग जाएगा तो हम अपनी बेटी को भेजेंगे, तब तक लड़का अपने वहाँ रहेगा, लड़की हमारे वहाँ रहेगा। लेकिन अब निकाह तो हो गया है ना। अब मान लो अच्छा, कि हाँ। मेरे भाई जो मतलब भाई जो अंदर की सोच ख्वाहिश है अब एकदम बढ़ जाती है, मिलना चाहते हैं तो आराम से मिल सकते हैं, वो उनके ऊपर जायज है, हलाल है। पर निस्बत अच्छा, भाई मतलब भाई वो बिना शादी के इधर उधर कहीं मेरे भाई जिना करने से तो अच्छा ये कि हम अपने बच्चों का निकाह करा दें ताकि वो अपने आदमी के साथ रहें, अपनी औरत के साथ रहें, बाहर उनको मुंह ना मानना पड़े। हाँ। अब क्या रहा अपना मसला कि जो लोग भाग कर शादी करते हैं, उसमें नाटी चल रही थी ये, तो इसके तहत जो लोग भाग क्या के है, शादी करते हैं उनका निकाह ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें लड़की निकाह के नहीं वली होता राजी ना, नहीं निकाह। होते हैं। हाँ, आपने ये कहा तो निकाह नहीं होता है इसी तरह से। तो आप क्या बोलते हैं, जैसे वो हदीस है कि लड़की का निकाह उस वक्त तक के ना करो जब तक कि उसकी इजाजत ना ले दो, है ना। तो इस हदीस के तहत में जैसा अब लोगों ने, अब इनने भाग की शादी कर ली, अपने घर में समझाए बताया कि हम शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मानते, इन्होंने भाग करके शादी कर लिए, तो अब इसका गुनाह क्या माँ बाप के सर पर भी आएगा? भाई देखिए वली का राजी होना इसमें शर्त है, कंडीशन है। लड़की हाँ। को अगर कोई लड़का पसंद है, ठीक, माँ बाप अगर उसके राजी नहीं है हाँ। तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, उनको मतलब भाई समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अब उसके तरीके बहुत सारे हैं भाई, वो खाना ना खाए, पानी ना पिए, रोए धोए, कुछ करे, किसी भी तरीके से मनाए। लेकिन ये रास्ता नहीं है कि हमें बस पसंद है, हमने अम्मी अब्बू से कह दिया अम्मी अब्बू हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे वरना हम नहीं करेंगे, और माँ बाप ने भी कह दिया कि नहीं उससे तो हम नहीं कराएंगे, और उसने मतलब जोश में आके भाग की शादी कर ली, तो ये उसका निकाह ही नहीं हुआ। इसका निकाह नहीं हुआ से है, लेकिन क्या बोलते हैं बाप को Don't खाली network. तौर पे अल्लाह Please ने move to करना open बनाया area. कि तुम अपनी बेटी बहनों का निकाह ऐसी जगह ना करो जिसको वो नापसंद करती हो। तो इसके तहत अब माँ बाप दूसरी जगह कराना चाह रहे हैं, उससे नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भाग कर शादी कर ली, तब इसका गुनाह माँ बाप पर आएगा या नहीं आएगा? नहीं देखिए ये जो हदीस है ना, इसको आप मेरे भाई थोड़ा आज के भाई जो कॉन्टेक्स्ट से माहौल है उसके हिसाब से आप उसको समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने वहाँ की लड़कियों की शादी बिना उनकी मर्जी के, जहाँ वो ना करना चाहती हो उनके साथ मतलब उनका निकाह ना करो। अगर ना कोई करो। करवा देता है जबरदस्ती तो उसका मतलब भाई वो होता ही नहीं है निकाह, ठीक। हाँ। अब दूसरी जगह आ रहा है कि जो लड़की है उसके वालिदैन का राजी होना, वली का राजी होना इसमें शर्त है, ठीक। अब माहौल इतना बिगड़ गया है कि लड़की ने पहले ही अपना जीवन पार्टनर को मतलब भाई चॉइस कर लिया है, उससे इश्कबाजी कर ली है, अब वो उसके बिना जी नहीं सकती है। तो या तो उसके जो माँ बाप है भाई मजबूरी में उसकी शादी कराएं, यहाँ चलो लड़की को पसंद है जाए, इन्होंने पसंद किया है झीले जाके, चलो ठीक है हम राजी हैं, लो तुम्हें शादी करवाए दे रहे, तो उस कंडीशन में तो निकाह हो गया। लेकिन अगर वालिदैन भी राजी नहीं है और वो कह रही नहीं हम शादी करेंगे तो बस अपनी पसंद से हम शादी करेंगे, और उसने भाग के शादी कर लिया तो भी उसका निकाह नहीं हुआ। अब लड़के मतलब जो वो औरत है, लड़की है, अगर उसके जो माँ बाप हैं उसको समझाते हैं बुझाते हैं कि बेटी देखो ऐसा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमने जो लड़का पसंद किया है हमने इसके बारे में तहकीक की है, ये तो शराब पीता है, जुआ खेलता है, इसकी
औरों के साथ भाई अफेयर चल रहे हैं, और जो हमने दूसरा तुम्हारे लिए पसंद किया ये बहुत अच्छा है, तुमको अच्छे से रखेगा, दीनदार है, तुम इससे कर लो। तो अब ये भाई उसका फैसला लड़की का, वो किसका मानती है। हाँ ये बात अलग है अच्छा, लेकिन अच्छा भाई, ऑडियो बहुत भाई वो लंबी हो गई है, और मतलब भाई खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, तो हम आपसे 1 घंटे के बाद बात करते हैं, ठीक है। अच्छा तो वो सवाल करें नहीं, वो बात में आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। जितने सवाल हैं वो आप बात में कर लीजिएगा, अभी इसमें खाने का टाइम हो रहा है, ठीक है। नाराज हो रही है हमारी अहलिया, पता चला दूसरों की शादी ब्याह के चक्कर में अपनी शादी की एक ना हो जाए। ठीक है। खाना वैसे मैंने भी नहीं खाया, आप भी खाइए, इंशाल्लाह मैं भी खाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमारी जो भी उम्मत के भाई हैं बहन हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। शादी से पहले इश्कबाजी, अफेयरबाजी, घूमना फिरना, एक दूसरे के लिए हाथ काटना, मतलब देखिए पागलपन। देखिए अल्लाह के दीन के लिए कोई एक टाइम की नमाज जब उसकी छूट जाती है तो कोई अफसोस नहीं होता है, टांगे फैला के सो रहा है। लेकिन एक दूसरे को माशूका या उसका आशिक ना मिले तो अपना हाथ तक काटने के लिए तैयार है, जान तक देने के लिए तैयार है, जहर तक खाने के लिए तैयार है। तो ये फासिक मोहब्बत का अंजाम है। फासिक मोहब्बत इतना इंसान के खोपड़े के ऊपर सवार हो जाती है कि वो जो हकीकी मोहब्बत होता है वो उसके दिल से बिल्कुल खत्म हो जाती है, मिट जाती है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।